भाई 11 साल बम्पर वोट दिया आम आदमी पार्टी को दिल्ली के दलितों ने, और जो 12 सीटें हैं उनमें तो मैं आज पूरा चार्ट देख रही थी, 61%, 65%, 70%, यानी कि कोई कमी नहीं छोड़ी दिल्ली के दलितों ने। अब आम आदमी पार्टी ने क्या दिया 11 साल में? बहुत अच्छा सवाल पूछा गरिमा जी आपने। और दिल्ली के जो दलित परिवार हैं, वोटर्स हैं, उनका प्यार खुद दिखाता है कि उनको अगर आज दिल्ली में किसी एक नेता के ऊपर विश्वास है, वो अरविंद केजरीवाल जी है। और वो इसलिए है गरिमा जी, क्योंकि अगर आजाद भारत में अगर कोई भी पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर के दिए बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रही है, वो आम आदमी पार्टी है। बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या विजन दिया था देश को कि अमीर हो या गरीब, सबको एक शानदार शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। आज हम इकलौती पार्टी हैं जो सुबह शाम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर कराने का काम केवल आम आदमी पार्टी ने किया है। हम खुद कहते हैं कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर विजन ही नहीं है शिक्षा को लेके, इतनी 3 बार इन्होंने संकल्प पत्र भाजपा ने लॉन्च कर दिया, शिक्षा के विजन का तो नाम ही नहीं लिया कि भाई शिक्षा का क्या विजन है आपके पास। लेकिन हम कहते हैं कि देखिए, हमें पता है कि जो भी पिछड़ा हुआ समुदाय है, भले वो दलित हो, आदिवासी हो, उसमें ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आज अगर हमने सरकारी स्कूलों का रूपांतर किया तो सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हमने जो तमाम योजनाएं लागू करी इतने सालों में, पहले एक जय भीम मुख्यमंत्री योजना लागू करी थी कि दलित बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहे तो सारी कोचिंग फीस दिल्ली सरकार उठाएगी। 8,000 से ज्यादा गरिमा जी दलित परिवार के बच्चों ने इसका फायदा उठाया है। हाँ। और हाल ही में जैसे अभी आपने चर्चा करी कि हमने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर फेलोशिप स्कीम लॉन्च करी है, जिसके तहत कोई भी दलित परिवार का बच्चा अगर हायर स्टडीज के लिए देश के बाहर जाना चाहिए, जैसे बाबा साहेब अंबेडकर कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, भले जितना भी खर्चा हो, 1 करोड़ से भी ऊपर खर्चा हो, हाँ। दिल्ली सरकार वो खर्चा उठाएगी। लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन भी कर रही है क्या जैस्मिन आम आदमी पार्टी? आज कांग्रेस के बड़े दलित नेता ने आरोप ये लगा दिया कि आम आदमी पार्टी को चुनावी मौके पर ग्रंथी पुजारी सब याद आए, लेकिन उन पुजारियों में भी भेदभाव करती दिखी आम आदमी पार्टी। जो वाल्मीकि मंदिर में, रविदास मंदिर में यहाँ के पुजारी हैं, उनको लेकर तो कोई योजना नहीं है। तीर्थ कराएंगे तिरुपति बालाजी और सब जगह, वैष्णो देवी कराएंगे, बालाजी कराएंगे, लेकिन ना चैतन्य भूमि याद रहेगी, ना दीक्षा भूमि याद रहेगी, ना मऊ याद रहेगा, ना रविदास स्मारक याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहता। अंबेडकर को कैसा भगवान मानती है आम आदमी पार्टी? गरिमा जी, अभी तक लगता था कि केवल भाजपा के नेताओं के पास झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आज ये साफ हो गया कि कांग्रेस और भाजपा के नेता एक ही मतलब एक ही समान तरीके से की सिक्के के 2 साइड हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि किसी जाति में भेदभाव होगा। हम तो कहें कि तमाम जो मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं, उनके सारे पुजारी और ग्रंथी को मिलेगा। ये कौन भेदभाव करने की राजनीति कर रहा है? कांग्रेस सुबह उठ के एक नया झूठ बोलना शुरू कर लेती तो क्या वो सच हो जाता है? नहीं, ये तो सच ही है ना। लेकिन जैस्मिन कि 13 राज्यसभा के सांसद आपके कोई दलित नहीं, टॉप लीडरशिप जो 5 लीडरशिप के जो 5 पद हैं आपके, राष्ट्रीय संयोजक का, एक सेकंड जैस्मिन, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महासचिव, ये टॉप 5 के पद जो हैं उनमें कोई दलित नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देख लीजिए, हमारी जो कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसमें राखी मिटलान है, वन ऑफ द टॉप दलित फेसेस ऑफ दिल्ली। वो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसमें वो है, वो हमारे सारे फैसलों में शामिल होती है। तो देखिए, झूठ बोलना अलग चीज होती है। 2 बड़े चेहरे छोड़कर भी चले गए, राजकुमार चौहान भी चले गए और राजेंद्र गौतम भी छोड़कर चले गए। वो तो आप पूछिए उनके ऊपर, गरिमा जी पूछिए उनके ऊपर कि कितनी रेड हुई, ईडी कितनी रेड हुई, सीबीआई कितनी रेड हुई, वॉशिंग मशीन में धुल के सबको जाने की अनुमति है। लेकिन अगर आज कोई भी पार्टी दलितों के हित की बात कर रही है, बात नहीं काम कर रही है, आप इन सब पार्टियों से पूछो कि आपने दलितों के लिए क्या काम किया? क्या बाबा साहब ने जो सपना दिखाया था कि शानदार शिक्षा देना चाहिए हमें सारे परिवारों को, गरीब हो या अमीर, दलित हो या किसी भी समुदाय, क्या किसी भी पार्टी ने अपने राज्य में करके दिखाया? केवल अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे करके दिखाया। और मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि जब अमित शाह जी बड़े दलितों के हितैषी बने बैठे हुए हैं, आज अपने संकल्प पत्र में बात कर रहे हैं दलितों की बात, वो अमित शाह जिनको ये शर्म नहीं आई कि संसद में उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का ऐसा अपमान किया। और आपने कहा कि वो दलितों के भगवान है, मैं आपसे असहमत हूं। आधुनिक भारत में वो सबके लिए भगवान है। आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो वोट करने का अधिकार नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स नहीं होते,
और ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान लेकिन पहले बड़ी अमित शाह बड़ी जी बड़ी करते हैं, होशियारी और यहाँ से के जैस्मिन दलितों की मेरा बात सवाल करते हैं। घुमा दिया आपने। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में एक नाम गिनवा पाए आप, राखी बिड़ला का, और मैंने 2 नाम गिनवाए जो छोड़कर चले गए, और 13 नाम जो राज्यसभा सांसदों के तौर पर आपने भेजे, उन 13 में कोई दलित नहीं। भाई उत्तर प्रदेश के दलितों ने वोट दिया अगर बीएसपी को, तो मायावती मुख्यमंत्री बन गई। ये सच है ना? गरिमा जी, मैंने एक नाम, आपने शीर्ष नेतृत्व की बात करी, हाँ। तमाम हमारे एमएलए ले लीजिए, और अभी हमारे एमपी चुनाव हुए थे, ऐसे सीट में जहां पे जनरल सीट पे हमने कुलदीप कुमार जी को लड़वाया था, जो ईस्ट दिल्ली की सीट थी, वो जनरल सीट थी। हाँ। वहां पे भी हमने दलित चेहरा उतारा था। लेकिन मोहाली आपसे में, ज्यादा पंजाब में टिकट तो हमारे दलितों जनरल सीट है, को, वहां पे भी हमारे दलित एमएलए हैं। तो देखिए, जैस्मिन आपसे ज्यादा टिकट तो बीजेपी ने दे दिया दलितों को, 14 सीटों पर उतार दिए, 2 सामान्य सीट पर भी दलित चेहरे दे दिए। कांग्रेस ने भी 13 उम्मीदवार दलित उतारे। गरिमा जी, एक चुनाव में कुछ सीट ज्यादा दे दी, तो क्या पुराने पाप साले धुल जाएंगे? मुझे एक चीज बता दीजिए, हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ था वो देश पूरा जानता है। 3 साल, मतलब 3 साल भाजपा की पूरी यूपी सरकार, सारे जो कल्प्रिट्स थे, जो दोषी थे, उनको बचाने में लगी थी, और फाइनली जब फैसला आया तो 4 में से 3 को तो बेकसूर ठहराया गया कोर्ट में, और एक को जिसको पकड़ा गया और सजा मिली, उसको भी रेप और मर्डर की सजा नहीं मिली। सीबीआई, भाजपा की सीबीआई खुद कहती है कि यूपी सरकार ने पूरी तरह से ये इन्वेस्टिगेशन बर्बाद कर दी, इसलिए इनके साथ न्याय नहीं हो पाया। इतना बड़ा कांड दलित बेटी के साथ अगर होता है, भाजपा की सरकार ठाकुरों के पीछे लग जाती है, और ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम दलितों को टिकट दे रहे हैं, दलितों के लिए अच्छी बात कर रहे हैं। आप दलितों को न्याय तो दीजिए। मैं एक और आंकड़ा बता दूं गरिमा जी? नहीं, चलिए मैंने मान लिया जैस्मिन कि आप टिकट नहीं दे रहे। 12 पर 12 एससी सीटें हैं, 12 पर आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, वो तो मजबूरी थी, वो तो दरअसल एक सेकेंड, लेकिन कोई चेहरा ही आगे कर दीजिए, लीडरशिप दे दीजिए। ये तो जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे? हमारे हैं, मिनिस्टर भी हैं, मुकेश अलावत जी मिनिस्टर भी हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव, हमारे सारे जो कमिटीज हैं वहां पे दलित रिप्रेजेंटेशन है। और जब काम की बात आती है तो आम आदमी पार्टी के, और इसलिए तो समर्थन मिल रहा है हमें दलितों का। दलित नहीं, लेकिन इस बार वही पिच ढीली है क्या जैस्मिन? जो समर्थन मिला 13 में, 15 में और 20 में, वो गुजरे जमाने की बात हो गई। भाई कॉन्ट्रैक्ट पर नगर निगम की नौकरियां, वो बेचारे पक्की नौकरियों की मांग कब से कर रहे हैं। संविदा पर नौकरियां अभी भी हैं, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। झुग्गी झोपड़ियां भी जस की तस हैं। 675 क्लस्टर हैं दिल्ली में, जिसमें अधिकांश दलित रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा गरिमा जी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 15 साल बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, और उस 15 साल में 1 महीना नहीं ऐसा बीता होगा जहां पे सारे सफाई कर्मचारी, जो अधिकतर दलित समाज से आते हैं, वो सड़क पे अपना वेतन लेने के लिए स्ट्राइक पे ना हो। पहली बार हो रहा है पिछले 2 साल में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर महीने हर सफाई कर्मचारी को 1 तारीख को तनख्वाह मिल रही है। ये होता है सम्मान देना। केवल लेकिन वो जो बेरोजगारी 33% उनका हक है, उनका हक 33% दिल्ली के दलित ऐसे हैं जैस्मिन जो बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं। अब वे कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, वे सड़क पर आएंगे। ये मांग तो बहुत पुरानी है, जो पूरा करना था आपको। नहीं, मैं तो अग्री करता हूं, और हमने हमेशा इस प्रपोजल का समर्थन दिया है कि सरकार को ये नौकरियां परमानेंट करनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, बस मार्शल 13,000 दिल्ली के बस मार्शल थे। एलजी साहब ने एक स्ट्रोक में इन सबकी नौकरियां ले ली। हमने 2 बार प्रस्ताव पास किया है गरिमा जी, सदन में, असेंबली में, कि इन सारे बस मार्शल्स को आप पक्की नौकरियां दें। आपको पता है दिल्ली की जो सिस्टम है उसमें नौकरी पक्का करने का ये सर्विसेज एक्ट जो है वो एलजी के अंदर आता है। इनसे पूछे कि आपने कितनी नौकरियां पक्की करी। हमने गेस्ट टीचर्स, 20,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स हैं दिल्ली सरकारी स्कूल में। बार बार हमने प्रस्ताव पास किया है कि इन गेस्ट टीचर्स को आप पक्की नौकरियां दें। एलजी साहब लेके बैठ जाते हैं, राजनीति करते हैं। हमने बस मार्शल्स को बोला कि पक्की नौकरी दो, ये लोग बैठ जाते हैं, राजनीति करते हैं। यही तो मैं बात कर रहा हूं कि भाजपा तो राजनीति तो जैसे आप भी करते हैं। इधर अमित शाह ने एक सम्मेलन किया, अगले दिन अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती पहुंच गए। ये सारी जेजे कॉलोनी 675 क्लस्टर हैं, 16 लाख लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं ना पानी है ना सड़कें हैं, और अधिकांश उसमें से दलित हैं। ये भी क्या इस बार भारी पड़ता दिखेगा क्या जैस्मिन? बिल्कुल नहीं। पहली बार आप जो कह रही हैं कि पानी की समस्या नहीं है, पानी मिलता है वहां पे, क्योंकि हम दिलवाते हैं। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में 50 से ज्यादा झुग्गियों पे बुलडोजर चलाने का काम भाजपा की डीडीए ने किया है।
वो हमेशा आम आदमी पार्टी आती है, कई बार हम लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर लाते हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि नहीं, चुनाव के ठीक पहले एक बार वहां पे खाना खा के आएंगे, वहां पे झुग्गी में सो के आएंगे, उनके वोट ले लेंगे, 1100 रुपए बांट लेंगे, और उसके बाद जब सत्ता में आ जाएंगे तो उनके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। ये है इनका दोहरा चरित्र। मैं इसलिए सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे। डॉक्टर अजय